तो चीन चले सरकार। आज रात प्रधानमंत्री मोदी चीन रवाना हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज की टीम चीन पहुंच चुकी है। मोदी चीन के शंघाई की तर्ज पर हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या ये संभव है? इसी का जवाब तलाशने के लिए हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ने शंघाई के करिश्मे को करीब से देखा। देखिए शंघाई से एक खास रिपोर्ट। चीन का सबसे बड़ा शहर, चीन का बिजनेस सेंटर या यूं कहें कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस सेंटर्स में से एक शंघाई शहर का ये इलाका शंघाई का शंघाई के करिश्मे को करीब से देखा। देखिए शंघाई से एक खास रिपोर्ट। चीन का सबसे बड़ा शहर, चीन का बिजनेस सेंटर या यूं कहें कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस सेंटर्स में से एक शंघाई शहर का ये इलाका शंघाई का दिल कहा जाता है। इसे टुमारो स्क्वायर कहते हैं, यानी कल का स्क्वायर, यानी भविष्य का स्क्वायर। यानी इतना ज्यादा उन्नत है, इतना ज्यादा इसे फॉरवर्ड बनाया गया है कि इसे नाम ही टुमारो स्क्वायर दिया गया है। टाइम्स स्क्वायर भी, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर इसे टाइम्स स्क्वायर भी कहा जाता है। ये इलाका पुडोंग इलाका कहलाया जाता है शंघाई का। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, अमित वाइकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अमित, अक्सर ये बात होती है कि मुंबई को हम शंघाई बनाएंगे। बहुत बार हमने सुना कि मुंबई को हम शंघाई बना देंगे, लेकिन आप शंघाई में कई साल से रह रहे हैं, आप मुंबई के रहने वाले हैं ओरिजिनली, तो आपको दोनों शहरों में क्या फर्क लगता है और मुंबई और शंघाई की तुलना क्यों होती है? और दूसरा ये कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मुंबई शंघाई से सीख सकता है और कैसे वाकई शंघाई बन सकता है? बिल्कुल मुंबईकर हूँ, वंस अ मुंबईकर ऑलवेज अ मुंबईकर। और मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल मुंबई को शंघाई बनाया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये पुडोंग, ये जगह जहां हम खड़े हैं। आपको यकीन होगा कि 20 साल पहले या 22 साल पहले इसे मैंग्रोव्स या मार्शलैंड, समुद्र के बगल में जो जगह रहती है जिसको हम थोड़ी कीचड़ वाली जो जगह कहते हैं, पूरा कीचड़ था यहाँ पे, मैंग्रोव्स जिसको कहते हैं ना, मैंग्रोव्स या मार्शलैंड, ये सब था। इन्होंने इस जगह को 20 साल में अगर ये सब कर दिया है, इतना सब भव्य बना दिया है, तो बंबई में भी ये पॉसिबल है। बंबई में बिल्कुल इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो प्लानिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम जिसको कहते हैं, और एग्जीक्यूशन। और ये 3 चीजें ये यहां से सीखने लायक है। इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा कि जब ये मार्शलैंड था तब यहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि 5 बड़े बड़े भव्य फ्लाईओवर्स नदी से, पूशी से जो नदी के उस पार है, उधर से यहां बनाए जा रहे थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये क्यों बनाए जा रहे हैं। ये प्लानिंग था कि जब ये जगह डेवलप की जाएगी तब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर तब ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो ये प्लानिंग हो गया। आप जो ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल बसेस जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल, ये बिजली से चलती है बसें। ये पावर्स दीज आर ऑल रनिंग ऑन बैटरी ऑपरेटेड। सो दिस इज वेयर टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन। ये आप सामने जो सिग्नल्स देख रहे हैं, none of these signals are managed manually. अच्छा, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो बस आप देख रहे हैं, ये बसें जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खालिस बिजली से चलती हैं। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होता। ये बसें बिजली से चालित हैं और ऐसी बहुत सी बसें शंघाई की सड़कों पर दौड़ती हुई हमें नजर आती हैं। ऐसे स्कूटर्स हमें नजर आते हैं, ऐसे हमें बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो हैं, और जो कि वाकई अपने आप में अजूबा है। कैसे चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। और इनका चार्ज किया जाता है? इन्हें चार्ज किया जाता है। यहाँ पे 2 व्हीलर्स हमें जरूर दिखने को मिलेंगे। हर 2 व्हीलर को बैटरी ऑपरेटेड 2 व्हीलर है, पोल्यूशन उससे कम होता है। हमारे यहाँ आज भी जब मैं शहरों में देखता हूँ 2 स्ट्रोक बाइक्स यूज की जाती है। ये बहुत ज्यादा हानिकारक है बिकॉज ये पोल्यूटेंट्स है। ये देखिए, ये 2 व्हीलर हमारे सामने। अच्छा, ये 2 व्हीलर जो जा रहे हैं वो बैटरी ऑपरेटेड 2 व्हीलर है। दूसरी बात इन्होंने यहाँ की है कि उन्होंने शासन लाया है। हर सिग्नल पे, हर जगह पे कैमराज है। ये कैमरास चलते हैं और अगर आप गलती से कोई सिग्नल तोड़ दे या सिग्नल से आगे बढ़ जाए तो आप यकीन कीजिए कि 1 हफ्ते में आपके घर में सरकार का प्रेम पत्र आ जाएगा। और उस प्रेम पत्र का आपको पैसे से ही ये करना है। उस पे पॉइंट्स आपके लाइसेंस के कम होंगे और अगर वो पॉइंट ज्यादा कम हो गए तो आपका लाइसेंस कॉन्फिस्केट होगा। तो मतलब बड़ी बात ये कि कैमरे हैं तो हैं, वो चलते भी है। शासन की यहाँ पे उस वजह से लोगों में एक डर है। अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए, टाइम्स स्क्वायर इसे नाम दिया गया है, इस इलाके को, शंघाई के इस इलाके को टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पे एक तरह से इसे डेवलप किया गया है। और वाकई अपने आप में एक अजूबा है। ये बचा पाना थोड़ा मुश्किल है कि इस इलाके में आज से ज्यादा साल पहले नहीं, 15 साल पहले सिर्फ कीचड़ हुआ करता था। ये मार्श लैंड था। देखिए इसे क्या बना दिया यहाँ की सरकार ने। तो उम्मीद है
कि बंबई में भी ऐसा प्लानिंग हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो हमारे पास मेरे ख्याल में तो टैलेंट की कोई कमी ही नहीं है, एग्जीक्यूशन भी हम हो सकता है। और एक एग्जीक्यूशन, टैलेंट और टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीजों का अगर मिश्रण बनाया जाए तो मेरा ख्याल में बंबई को शंघाई बनाने में कोई अमित, हम देख रहे हैं कि देखिए सामने एक बड़ा ही बिजी क्रॉस सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर लोग एकदम तरतीब से पार कर रहे हैं। हालांकि मुंबई में भी लोग मानते हैं, नियमों को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक के संचालन को देखते हुए, ट्रैफिक रूल्स नियमों को देखते हुए और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए क्या आपको लगता है फर्क यहाँ और मुंबई? कीजिए आप, अगर वो फोकस करेंगे उस पुलिस ऑफिसर पे जो वहां चल रहा है, देखिए वो लोगों को बराबर एक जगह से दूसरे जगह लाने में मदद कर रहा है। कहाँ ब्लू पुलिस कैमरामैन सुरेंद्र से कहूंगी कि इस तरफ अपनी बाईं तरफ वो कैमरा मोड़े और वो जो पुलिसकर्मी दूर चला जा रहा है, बिल्कुल नीली शर्ट में। आपने एक नोटिस किया होगा, एक फर्क नोटिस किया होगा, वो पुलिस वाला गाड़ियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कोई गाड़ी सिग्नल नहीं तोड़ने वाली है। उसका पूरा ध्यान है पब्लिक की तरफ, पब्लिक सेफ्टी की तरफ, और ये देखने के लिए कि इन लोगों को किसी तरह की हानि ना पहुंची जाए और ये लोग आराम से रास्ता क्रॉस कर सके। देखिए फिर से वो इस तरफ चल रहा है, वो लोगों को नियंत्रित कर रहा है। उसका पूरा ध्यान है कि इंश्योरिंग की स्मूथनेस ऑफ द ट्रैफिक ये किस तरह से हो। ये इसलिए संभव है कि मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरास को, इन गाड़ी वालों को पता है कि उन कैमरास में है बिजली है, वो चलते हैं, और अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो आपको जरूर फाइन होगी। और मुंबई और शंघाई में ऐसे क्या बातें हैं जो एक जैसी हैं और जो मुंबई शंघाई से सीख सकते हैं? एक तो मैं कहूंगा कि दोनों सिटीज बहुत पॉपुलस है, बहुत लोगों से भरी हुई है। ये दोनों सिटीज बिजनेस सिटीज है। यहाँ पे लोगों को आगे बढ़ने की ओर है, जो मेरे हिसाब से बंबई में भी उतनी ही पॉपुलर है। लोगों को आगे जाना है, लोगों को आगे बढ़ने की एक चाह है। इंडस्ट्रीज यहाँ भी है, बंबई में भी है। तो मेरे हिसाब से काफी सिमिलैरिटीज है। बंबई जैसे इतना बड़ा नहीं, पर यहाँ पे भी एक छोटे प्रमाण में बॉलीवुड है, जो चाइनीज सिनेमा है, उसका एक सेंटर शंघाई। अच्छा, चीन के सिनेमा का केंद्र भी एक सेंटर डेफिनेटली शंघाई है। ये कल्चरली बहुत इसलिए शायद बार बार कहा जाता है कि मुंबई को शंघाई बना देंगे। बिल्कुल, तो ये काफी सिमिलैरिटीज है यहाँ पे। लोगों में उसी तरह का आप देखेंगे, एक बहुत ओपननेस है। लोग यहाँ के बड़े आनंदी है और बड़े घुल मिलते हैं। आप किसी को अगर रास्ते में पूछे तो वो शर्मा के सिर्फ ये बोल देगा कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, पर वो आपको झटकारेगा नहीं, वो आपको दूर नहीं करेगा। आप एक मैप भी लेकर आए थे बाकायदा इस शहर का। बहुत आपने अच्छा याद दिलाया। बंबई का हूं तो बंबई के ट्रेन में बहुत सफर किया है, और सफर यानी लोकल में और सफर भी किया है और सफर भी किया है। तो ये एक, अगर मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ के मेट्रो का मैप है, शंघाई मेट्रो का। मेट्रो यानी ये अधिकतर अंडरग्राउंड है और 16 अलग अलग लाइन्स यहाँ पे उन्होंने बनाई है। हम बंबई में 3 लाइनें बना के रुक गए, मेरा कहना है अब बन रही है, और पर यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूअसली एक्सपांड करते रहे नेटवर्क। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जगह जगह देखेंगे, आपको बसेस दिख रही है, हर जगह बसेस है, वो बराबर वक्त पे चलती है। उन्होंने मेट्रो सिस्टम बहुत बढ़िया। सबवे स्टेशन यहाँ कोई आसपास कोई सबवे स्टेशन है? सबवे स्टेशन बिल्कुल है, हम नीचे उसमें जाएंगे। यहीं से आप ये बड़े बिल्डिंग के नीचे ही सबवे स्टेशन है। टैक्सीज 24/7 चलती है, वो बिल्कुल मीटर से चलती है, और यहाँ पे किसी किस्म का डर या खौफ टैक्सी में बैठने के लिए नहीं है। तो इस तरह की जो पब्लिक सिस्टम प्रोवाइड की गई है, इस वजह से ये सिटी काफी ठीक तरह से चलती है। शाम को उस तरह का ट्रैफिक जाम नहीं होता है जो हम अक्सर बाकी शहरों में मुंबई की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जी, मुंबई में देखते हैं। तो इसके अलावा कोई और पहलू इस शहर का और मुंबई का? मेरे ख्याल में यहाँ पे लोगों में एक तरह से शासन फॉलो करने का या नियमों को फॉलो करने का एक चलन है। वो चलन सिर्फ उनके डर के वजह से नहीं है, बट आई थिंक दे आर इवॉल्व टू अंडरस्टैंड कि उसमें उनके लिखे। आपने बताया कि टैक्सी ड्राइवर भी ग्रेजुएट्स है, और उस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि जहां एजुकेशन आता है, जहां आप शिक्षा आती है, वहां खौफ शासन के बारे में, पीपल आर अफ्रेड बिकॉज ऑफ कानून नहीं तोड़ना है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस से वो वाकिफ हो जाते हैं। और ये हमने चाइना में बहुत नोटिस किया। हम भी सोचते थे कि लोग क्यों ऐसा है कि रात बेरात अकेला आदमी सिग्नल पे क्यों खड़ा है। उसे वो रियलाइजेशन है बिकॉज उनके पास वो एजुकेशन है, वो डर है कि अगर मैं ये सिग्नल तोड़ूंगा तो कहीं मुझे सजा होगी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, यानी दुनिया भर के बेहद विकसित ऐसे शहर जिनके मॉडल पर भारत के बड़े शहरों को भी विकसित किया जा सकता है। हर दुनिया के जिस कोने में वो जाते हैं, वो हर देश में कोई ऐसा शहर ढूंढते हैं और वैसा ही शहर भारत में बनाने के लिए भी वो आइडेंटिफाई करते हैं। और जहां तक बात शंघाई की है, तो मुंबई को शंघाई बनाने की बात तो एक अरसे से होती चली आ रही है। तो यकीनी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन में होंगे और उनकी बातचीत होगी चीन के राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, तो उस वक्त स्मार्ट सिटीज की भी बात होगी, जो कि प्रधानमंत्री के प्रिय मुद्दों में से एक है। और कैसे चीनी शहर जो हैं वो भारत में स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए मॉडल बन सकते हैं, कैसे उनसे प्रेरणा ली जा सकती है शंघाई जैसे शहरों से मुंबई के लिए, जिसको मुंबई को शंघाई बनाने की अरसे से बात हो रही है। ये भी हमें बातचीत की मेज पर जब दोनों आमने सामने होंगे, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तो ये देखने को मिलेगा। फिलहाल शंघाई के पुडोंग इस इलाके से इतना ही। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज। शंघाई का विकास आपने देखा, शायद प्रधानमंत्री मोदी 16 मई को शंघाई के एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसमें करीब 5000 लोग शामिल होंगे। इंडिया न्यूज ने इस सेंटर का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि इस इवेंट में क्या खास होने वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूं शंघाई के इस वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। यही वो जगह है, यही वो इमारत है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को चीन में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं और उनके लिए एक खास रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जो हम देख रहे हैं खूबसूरत सी, बड़ी अलग सी शक्ल है इस इमारत की। एक तो आपने इस जगह को क्यों चुना प्रधानमंत्री के स्वागत और उनके संबोधन के लिए, और कुछ हमें इस जगह के बारे में बताइए। हर शहर की एक खासियत है। वैसे ही शंघाई की खासियत आपको पता होगा कि 4 साल पहले यहाँ पे शंघाई में एक वर्ल्ड एक्सपो, ये एक दुनिया को दहला देने वाली, दुनिया को चकित करने वाली एक चीज शंघाई में यहाँ आयोजित की गई थी, जिसको हम डाउनटाउन कहते हैं। शंघाई किसी भी शहर की जो एक हार्ट होता है, जो टिपिकली एक बहुत क्राउडेड एरिया होना चाहिए, उस एरिया में शंघाई ने ये वर्ल्ड एक्सपो ऑर्गेनाइज किया था। और हमें ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे पहले झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी और इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया चीन ने यहाँ पर। ये इस परिवर्तन को दिखाने के लिए, इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए हमने सोचा कि इससे बढ़िया कोई जगह ना होगी जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री आए। इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आयोजन आपने किए हैं, किस तरह का कल्चरल प्रोग्राम होगा, क्या कुछ होगा? जी, पहले तो इस इवेंट की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस रंगारंग कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा भारतीय चाइना में, हांगकांग से, बीजिंग से, अलग अलग शहरों से, तकरीबन 20 अलग अलग शहर है चाइना में, जहां से भारतीय लोग अपनी ही मर्जी से अपने प्रधानमंत्री को मिलने के लिए आ रहे हैं। ये आप जानेंगे कि ये बहुत बहुत अभूतपूर्व जैसी घटना है, क्योंकि चाइना में अगर देखा जाए तो तकरीबन 20,000 से ज्यादा भारतीय नहीं है, और उसमें से 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी इच्छा से ये कोशिश करके यहाँ आना, एक साथ होना। हमें ये पता चला कि इतना बड़ा आयोजन इस स्तर का किसी समुदाय ने चीनियों ने भी कभी नहीं किया। ये नॉर्मली यहाँ होता नहीं है, तो हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम पहली बात है, ये फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। हमने राजस्थान के फोक म्यूजिशियंस को यहाँ आमंत्रित किया है। लहंगा जो उनका ये होता है, प्रक्रिया होती है संगीत की, वो बड़ी लोकप्रिय है और यहाँ के लोगों को वो आई एम श्योर लुभाएंगे मोदी जी के आगमन से पहले। चीनी जो यहाँ के नागरिक हैं वो भी हिस्सा लेना चाहते हैं। हमने बहुत अच्छा उनके लिए ये किया था कि भाई यहाँ के कई भारतीय है जिनकी पत्नियां या जिनके स्पाउसेस हम जिसे कहते हैं, पति पत्नियां, वो चीनी है। हमने उनको आमंत्रित किया है और हमने उनके परिवार को भी आमंत्रित किया है। इससे प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपने इस खूबसूरत लोकेशन पर जो कि वर्ल्ड एक्सपो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है, जहां प्रधानमंत्री 16 मई को भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और पूरी दुनिया उन्हें सुनेगी, यहाँ आपने हमें इस खूबसूरत जगह का नजारा दिखाया, तस्वीर दिखाई और ये तमाम बातें हमारे साथ की। यहाँ पर शंघाई में इस सेंटर से फिलहाल इतना ही। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, शंघाई।